तो आज हम श्रीमद् भागवत 10 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 16 इस श्लोक में भगवान कृष्ण कैसे इस दुनिया में प्रकट हुए उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। भगवान अपि वेश्यात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। भगवान अपि वेश्यात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक। भगवान अपि वेश्यात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक। वैष्णवीस माताजी। शब्दार्थ भगवान भगवान अपि भी विश्वात्मा सारे जीवों के परमात्मा भक्तानाम अपने भक्तों के अभयंकरः भय के कारण को मारने वाले अविवेश प्रविष्ट हो गए अंश भागेना अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ मनः मन में आनक दुंदुभे वसुदेव के मन में। अनुवाद। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य। विश्वात्मा शब्द द्योतक है उसका जो हर एक हृदय में स्थित हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्व आत्मा से अपने को जोड़ लेता है तो वह पूर्ण बन जाता है।
तृतीय स्कंद में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परावरेशो महंदसुक्तो हाजो अपि जातो भगवान। अजानमा होकर भी सबको प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतएव भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगता। आविर्वेश शब्द बताता है कि वे वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए। वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही मत है। वैष्णव तोषणी में शिला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। शिला वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। मुखम करति वाचालम पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की। तो आज बहुत पावन तिथि है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव जन्माष्टमी महामहोत्सव। तो आज इस तिथि में 5000 साल पहले कृष्णचंद्र भगवान आविर्भूत हुए थे। किधर आविर्भूत हुए थे? कोई बोलते हैं वृंदावन में आविर्भूत हुए थे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं कृष्णचंद्र भगवान मथुरा में कंस के कारागार में आविर्भूत हुए थे। तो किधर आविर्भूत हुए थे उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज वो तिथि है। तो इस श्लोक में बताया गया है भगवान अपि विश्वात्मा। भगवान, ये चीज बहुत जरूरी है जानना। भगवान का मतलब पराशर मुनि बताते हैं जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से एक साथ रहता है, उसको कहते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसहस्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव संज्ञां भग इतिंगना। इसको कहता है भगवान की परिभाषा। तो भगवान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण कौन है? भगवान। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, कृष्ण भगवान है। तो इस दुनिया में लोग भगवान बनना चाहते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे लोग भगवान के खोज में घर छोड़ते हैं, विशेष करके कलियुग में। तब उनको ऐसा लगता है भगवान को पाना बहुत कठिन है, समझना भी बहुत कठिन है, लेकिन भगवान बनना थोड़ा आसान है। इसलिए वो भगवान को खोजना, वो कार्य छोड़ देते हैं और भगवान बन जाते हैं। और कलियुग में सब भगवान के लिए कुछ भगवान का जो फॉलोअर वो भी मिल जाता है। यही कलियुग का दुर्भाग्य है। तो जो भगवान के बारे में भागवत में चर्चा किया गया है, अभी चर्चा हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी जिसको भगवान मानते हैं वो ऐसा भगवान है नहीं। वो कैसा भगवान है? सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान, जिसके पास समस्त धन, ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त वैराग्य एक साथ जिसके पास है, उस भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं।
भगवान उपि विश्वात्मा, सब जीवों का आत्मा, परमात्मा, वही भगवान कृष्ण आज इस पावन तिथि में आविर्भूत हुए थे। तो भगवान का जो आविर्भाव, उसको सूरज के साथ भी तुलना किया गया है। भगवान चंद्रवंश में आए, लेकिन उनका जो आविर्भाव वो सूर्य के साथ तुलना किया गया है। चंद्र के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो पहले सूरज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सूर्य वंश में रामचंद्र भगवान आए और चंद्र वंश में कृष्णचंद्र भगवान आए। तो सूर्य भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता है, ये भगवान का एक लक्षण है। भगवान गीता में भी बताते हैं अज, जन्म नहीं होता है। तो जन्म नहीं होता है तो जन्माष्टमी कैसे होता है? ये अजीब है ना। भगवान बोल रहे हैं मैं अज हूं, लेकिन जन्माष्टमी मनाओ, मैं जन्माष्टमी में जन्म लेता हूं। तो कैसे संभव है? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अज का मतलब भगवान चिन्मय जगत में जन्म नहीं लेते हैं, ये पहला जानना चाहिए। इस दुनिया में भी जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जन्म जैसा लगता है। तो इस दुनिया में भगवान कैसे जन्म लेते हैं उसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अज का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है। ऐसा कोई समय नहीं था जब भगवान नहीं थे, इसलिए भगवान को कहला गया अनादि आदि गोविंद। तो चिन्मय जगत भी अनादि काल से है, तो भगवान भी अनादि काल से हैं। तो इस दुनिया में लोग जन्म लेते हैं, और जन्म देने के कारण कोई मां बनती है, पिता बनता है, पुत्र बनता है, इसलिए जन्म देना पड़ता है। लेकिन कृष्ण का तो जन्म नहीं हुआ है, तो मां यशोदा कैसे मां बन गई? तो इस दुनिया में यशोदा मैया से कृष्ण का जन्म हुआ है, और चिन्मय जगत में यशोदा मैया का जन्म हुआ है कृष्ण से। तो कौन मां है और कौन बेटा है, इसलिए अचिंत्य है। तो चिन्मय जगत में मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान तो अज है। लेकिन ये भाव भगवान दे देते हैं, इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। इस वात्सल्य भाव के कारण मां यशोदा मैया ये सोचती है कृष्ण मेरा बेटा है। यशोदा मैया कृष्ण को बेटा नहीं बनाया, कृष्ण यशोदा मैया को मां बनाया। इस सिद्धांत को जानना चाहिए, क्योंकि सब कुछ किधर से आता है? भगवान से आता है। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्थ भजन्ते मांग बूढ़ा भाव समन्विता। इसलिए भगवान अज है। चिन्मय जगत में सिर्फ भगवान का जन्म नहीं, किसी का भी जन्म नहीं होता है। आत्मा जो नित्य सिद्ध आत्मा चिन्मय जगत में रहता है, उसका भी जन्म नहीं होता है, किसी का भी जन्म नहीं होता है। इसीलिए किसी का उधर मृत्यु भी नहीं होता है। और इस दुनिया में हम लोग सब जन्म लेते हैं, इसीलिए हम लोगों को मरना पड़ता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ये मृत्यु लोक है, ये तो बताया नहीं गया है, ये जन्म लोक है। कौन सा लोक है? बोलते हैं इस भौतिक संसार मृत्यु लोक। तो लोग बोलते हैं तो हम लोग जन्म लेते हैं, तो जन्म लोक क्यों नहीं बताया? क्योंकि जन्म होता है इसलिए मृत्यु के लिए। एक बार एक छोटा बच्चा पूछ रहे थे हम लोग मरते क्यों हैं? तो मैं भी पूछता हूं हम लोग मरते क्यों हैं? हम लोग तो मरना नहीं चाहते हैं,
क्यों मरते हैं हम लोग? क्यों हम लोग जन्म लिए हैं? इसलिए तो हम लोग मृत्यु से कैसे मुक्त हो पाएंगे? जब जन्म बंद हो जाएगा। तो कैसे जन्म बंद होगा? जन्माष्टमी ठीक से मनाने से जन्म बंद हो जाएगा। इसीलिए भगवान जन्म लेते हैं। क्यों? भगवान नहीं चाहते हैं हम लोग इधर जन्म ले। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जवेत्ति तत्तत त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना। वो व्यक्ति जो जान पाएगा कृष्ण का जन्म, कृष्ण का कर्म दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। दिव्यम का मतलब क्या है? अब बताइए कोई। दिव्यम का मतलब क्या है? जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य है। उसका मतलब 3 गुणों से परे है। और हम लोग इस दुनिया में जो जन्म लेते हैं, हमारा जन्म क्या है? दिव्य है। इसलिए जन्माष्टमी नहीं होता है हम लोगों का। कृष्ण जन्माष्टमी, जीवात्मा जन्माष्टमी नहीं है। किसका जन्माष्टमी? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान का जो जन्म, उसको जन्माष्टमी बोलते हैं। लेकिन हम लोग 3 गुणों के अधीन, इसलिए हम लोग मायाधीन और भगवान मायाधीश। इसीलिए भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान बोलते हैं अजोपि साम अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि साम प्रकृतिम समुदिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान महामाया के कारण इस दुनिया में नहीं आते। वो किसको आश्रय करके आते हैं? जोग माया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 3 तरीके का माया, क्योंकि आप लोग बहुत वक्त इधर नहीं थे। ब्रह्म विमोहन लीला हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। माया का क्या कार्य है? मोहित करना। वो सबको मोहित कर देती है। तो इसीलिए आचार्य लोग बताते हैं 3 प्रकार के माया। जो भक्त लोग सुने मेरा कथा 2 दिन पहले, याद है अभी? न अभी मोहित होके भूल गए। 3 प्रकार के माया के बारे में हम लोग चर्चा किए विस्तार से। पहला, विमुख जन मोहिनी माया, सजन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया। याद रहेगा लगता है? आज तो याद रहना चाहिए, क्योंकि आज कृष्ण के साथ माया भी आविर्भूत हुए थे। कृष्ण अकेला नहीं आते हैं, लेके आते हैं माया को। तो विमुख जन मोहिनी। विमुख जन मतलब जो भगवान का भक्त है नहीं, उसको माया मोहित करती है। सजन मोहिनी, सजन देखिए, सजन और विमुख जन। भगवान भक्तों को क्या बोलते हैं? सजन, मेरा जन, मेरा, ये मेरा है। को भगवान बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, भक्त मेरा है। और जो भक्त नहीं है, विमुख, मेरा नहीं है। ठीक है, वो भी है, भगवान का ही है सब, लेकिन भगवान का भाव भक्त मेरा है, सजन। तो सजन जो भक्त लोग हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, माया उनको भी मोहित करती है। तो सजन मोहिनी। और क्या? स्वमोहिनी। माया भगवान को भी मोहित करते हैं। खतरनाक है ना? तो अब बताएंगे, तो माया भगवान से बड़ा होगी। भगवान जब मोहित होते हैं, जब भगवान ये इच्छा करते हैं अभी मैं मोहित हो जाऊंगा, तब भगवान की इच्छा के माध्यम से माया भगवान को मोहित करती है।
तो विमुख जन मोहिनी माया वो है महामाया। बद्ध जीव को महामाया मोहित करती है, और भक्त और भगवान को जोगो माया मोहित करती है। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया कार्य नहीं करेगा तो लीला ठीक से नहीं हो पाएगा। भगवान मोहित नहीं होंगे तो माधुर्य लीला कभी ठीक से प्रकट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जोगो माया भगवान के जो माधुर्य लीला, उसमें बहुत अंतरंग भाव से सेवा में युक्त रहती है। तो भगवान जब इस दुनिया में आते हैं, जोगो माया को आश्रय करके आते हैं। हजोपिशम अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरपिशम प्रकृतिम समुदिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। आत्ममाया मतलब जोग माया। तो भगवान का जो आविर्भाव ये जन्म नहीं है, आविर्भाव है। क्यों आविर्भाव? क्योंकि भगवान स्व इच्छा के कारण इस दुनिया में आते हैं। हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान इस दुनिया में आने का जब इच्छा करती है, तब जोग माया उसका व्यवस्था करती है ताकि भगवान इस दुनिया में आ पाए। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं उसको आविर्भाव कहला गया है, श्री कृष्ण आविर्भाव। तो इस आविर्भाव को सूरज के साथ तुलना किया गया है। तो सूरज हम लोग नहीं बोल सकते वो सुबह उनका जन्म होता है और शाम को मर जाती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो भगवान सूरज क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त। जैसे हर सुबह सूरज उदित होते हैं और हर शाम अस्त चले जाते हैं, उसी तरह भगवान भी इस दुनिया में प्रकट होते हैं और कुछ दिन के बाद अप्रकट हो जाते हैं। दो तरीके का लीला, एक है प्रकट लीला और एक है अप्रकट लीला। आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान इस दुनिया में प्रकट हुए थे और सब लोग उनका दर्शन कर पाए थे। भक्त हो, अभक्त हो, असुर हो, मनुष्य हो, पशु हो, जो भी हो, सबको भगवान को दर्शन करने का मौका मिला था। इसलिए इसको कहते हैं प्रकट। जैसे भगवान का विग्रह, अर्चा मूर्ति अभी प्रकट सब लोग देख सकते हैं, ऐसे नहीं भक्त लोग ही देखेगा। देखने का अंतर है। जैसे भगवान जब इस दुनिया में आए, पांडव लोग भी भगवान को देखें और कौरव लोग भी भगवान को देखे, सबको देखने का मौका मिला, लेकिन देखने का भाव अलग होता है, लेकिन सबको देखने का मौका मिल जाता है। इसलिए इसको कहते हैं प्रकट। तो भगवान आज से 5000 साल पहले प्रकट हुए थे। जैसे सूरज सुबह प्रकट होता है, इसी तरह भगवान भी 5000 साल पहले प्रकट हुए थे और 125 साल लीला करने के बाद वो प्रकट हो गए। उसका जन्म, उनका मृत्यु, इसके साथ कोई संबंध है नहीं। ठीक है। दूसरा चीज, ऐसा नहीं सूरज प्रकट और अप्रकट, सूरज उदित होते हैं अस्त जाते हैं, ऐसा नहीं है। सूरज हमेशा रहता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। हमारे जो देखने का जो शक्ति वो सीमित है। जैसे आप इधर हम लोग सूरज को देख पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में अभी अंधेरा है। तो सूरज है, लेकिन 12 घंटे बाद हम लोग जो सूरज को देख रहे हैं वो हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो अमेरिका के लोग देख पाएंगे। ऐसा नहीं सूरज उदित होते हैं अस्त जाते हैं, ये हमारे दृष्टि के कारण, सीमित दृष्टि के कारण ऐसा लगता है।
इसी तरह भगवान का प्रकट और अप्रकट कभी नहीं होता है। भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में भगवान 5000 साल पहले प्रकट हुए थे, अभी इस ब्रह्मांड में है नहीं प्रकट रूप में। इसका मतलब भगवान प्रकट नहीं। ये जो अभी जो जन्माष्टमी लीला हम लोग इधर मना रहे हैं, भगवान कुछ ना कुछ कोई ना कोई ब्रह्मांड में अभी जन्म ले रहे हैं। नित्य भगवान का जो जन्माष्टमी, भगवान की जो जन्माष्टमी लीला वो नित्य है, क्योंकि किधर न किधर भगवान जन्म ले रहे हैं। इसलिए भगवान कभी प्रकट अप्रकट नहीं होता, भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं, लेकिन हमारा जो दृष्टि है वो सीमित है। इसीलिए ऐसा लगता है भगवान 5000 साल पहले आए थे और 125 साल लीला करने के बाद चले गए। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, हम लोग बोलते हो भगवान कितने साल लीला किए? 125 साल, 11.5 साल वृंदावन में रहे, 13.5 साल मथुरा में रहे, 100 साल द्वारका आदि धाम में रहे। ऐसा हमारा भौतिक विचार है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं जब सूरज हमारे सिर के ऊपर रहेगा तो 12 बज गया, उसका मतलब ये नहीं सूरज का भी 12 घंटा आयु हो गया है। ऐसे बोलते हैं हम लोग। सूरज का कितना आयु? सूरज का कोई आयु रहता है क्या? जिसका जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसका आयु रहता है। तो जिसका जन्म ही नहीं है तो उसका आयु कैसे होगा? ऐसा नहीं 12 बजे के टाइम सूरज हमारे सिर के ऊपर जाता है, जब सूरज हमारे सिर के ऊपर जाता है तब 12 बजता है। काल सूरज के नियंत्रण में है, सूरज काल के नियंत्रण में है नहीं। इसी तरह भगवान इस दुनिया का जो काल है उस काल के अधीन है नहीं, काल कृष्ण के अधीन में है। इस सिद्धांत को जानना चाहिए। हम लोग काल के अधीन हैं, समय के अधीन हैं। इस दुनिया में भूत, वर्तमान, भविष्य रहता है। वर्तमान तो है नहीं, यही समस्या है कि नहीं? इसलिए हम लोग आनंद में नहीं रहते हैं। कौन आनंद में रह सकता है? जो वर्तमान में रहते हैं। तो हमारा क्या स्थिति है इस भौतिक संसार में? अतीत को हम लोग भूल गए कि नहीं? कृष्ण अर्जुन को बताते हैं हम लोग पहले भी थे, भविष्य में रहूंगा, लेकिन आपको याद नहीं, मेरे को याद है। तो अतीत को हम लोग भूल गए हैं और भविष्य अंधकार है, देख नहीं पाते क्या होगा, है कि नहीं? भूत अंधकार, भविष्य अंधकार, और वर्तमान है नहीं। तो इस दुनिया को हम लोग कैसे आनंद का जगह बना सकते हैं? तो वर्तमान क्या है? एक क्षण जो भविष्य को अतीत बना देती है। यही है इस दुनिया का काल। अभी जो टाइम चला गया, अभी जो टाइम चला गया, वर्तमान कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग वर्तमान में रहना चाहते हैं। लेकिन भगवान नित्य वर्तमान है। भगवान की जो आयु चिन्मय जगत में 16 साल नित्य, ऐसा नहीं चेंज हो रहा है। हमारा आयु चेंज हो जाता है। एक साल जन्माष्टमी नहीं, जब हमारा हम लोग का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या होता है? आयु कम हो जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं हमारा आयु बढ़ गया है। मैंने 16 साल का था, अभी 17 साल हो गया। उसका मतलब क्या है? आयु बढ़ रहा है और घट रहा है। तो घटने के कारण आनंद करना चाहिए, दुखी होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। क्यों? अंधकार, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो अंधेरा में जो दुख की चीज हो उसमें सुख लगता है, और जो सुख की चीज हो दुख लगता है। हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, ये तो जन्मदिन है नहीं, ये मृत्यु दिन है कि नहीं? एक साल
पता नहीं हम लोग को ये सब चीज। लेकिन भगवान अनादिकाल से आविर्भूत हो रहे हैं। जन्माष्टमी हम लोग हर साल मना रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान का आयु अभी बढ़ रहा है ऐसे और कम रहा है, घट रहा है, ऐसा नहीं है। कितने अनादिकाल से जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, लेकिन भगवान का आयु कितना है? 16 है। नवजौवनंच, यही भगवान है। तब बताएंगे अरे 125 साल हो कैसे होगा? अब 16 साल बोल रहे हैं। तो इस दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे लीला करना पड़ता है। अब देखें कृष्ण को बुढ़ापा 125 साल में कैसा लगता था? हाँ, यंग लगता था पूरा, नवजौवनंच। इससे पता चलता है भगवान कभी ओल्ड नहीं होते हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं भगवान तनादि, तो लगता है कोई बुरा आदमी होगा भगवान, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन सबसे बुरा है, लेकिन देखने में सबसे जुआ है। यही भगवान है, अचिंत शक्ति। तो इसीलिए एक तत्व को भी जानना चाहिए, काल भगवान के अधीन है और हम लोग काल के अधीन है। ये अंतर है। और ये सब रहस्य, मिस्ट्री, सूर्य उदित होते हैं, अस्त जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, बच्चा है, उसको लगता है क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसी तरह जो भक्ति ज्ञान जिसके पास है नहीं, भक्ति का जो विज्ञान जिसको पता नहीं है, उसको भगवान के बारे में, भगवान के जन्म के बारे में, भगवान के अप्रकट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कैसे आविर्भूत हुए, भगवान कैसे लीला किए, वो जानने के लिए क्या होना पड़ेगा? भक्त होना पड़ेगा। भक्त को ही पता चलेगा भगवान कैसे जन्म लेते हैं, भगवान कैसे लीला करते हैं और भगवान कैसे इस दुनिया से अप्रकट हो जाते हैं। यही सूरज का उदाहरण के माध्यम से आचार्य लोग हम लोग को ये शिक्षा देते हैं। याद रहेगा 4 शिक्षा? लगता है याद रहेगा, पूछने का तो टाइम नहीं मिलेगा, तो ठीक है। 4, पहला क्या था? सूरज उदित होते हैं, अस्त जाते हैं, ऐसे भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। दूसरा, प्रकट अप्रकट कुछ होता नहीं, क्योंकि सूरज उदित अस्त नहीं जाते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का देखने का क्षमता सीमित है। इसी तरह भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं, जैसे सूरज हमेशा आसमान में रहता है। और उसके बाद तीसरा, काल, जैसे सूरज ऐसा नहीं जब सिर के ऊपर चले गए उसका उम्र 12 घंटा हो गया, ऐसा नहीं है। जब सूरज ऊपर जाता है तब 12 बजता है। इसका मतलब काल सूरज के अंदर है, उसी तरह काल भगवान के अंदर है, भगवान काल के अंदर है नहीं। और चौथा, जो एस्ट्रोनॉमी नहीं जानते हैं, ज्योतिर्विज्ञान, क्या एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी को क्या बोलते हैं? क्या? ज्योतिष शास्त्र नहीं, ज्योतिष शास्त्र नहीं, हाँ, गोल विज्ञान, अगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, और कुछ नहीं है। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी जो नहीं जानते हैं उसको इस सूरज के बारे में जो उसका जो रहस्य वो पता नहीं चलता है। इसी तरह भक्ति का विज्ञान जिसको पता नहीं है उसको भी भगवान का जो आविर्भाव और भगवान का जो तिरोभाव वो पता नहीं चलेगा। तभी भागवत में क्या बताया गया है आविर्भाव के बारे में वो चर्चा करते हैं। तो देखिए, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान किसको चुने? वसुदेव देवकी को चुने। तो उसको प्राप्त करने के लिए भगवान वसुदेव को बताते हैं, देवकी को बताते हैं आविर्भाव के बाद, आपने
ये इच्छा किए थे मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए, इच्छा अपने व्यक्त किए थे। लेकिन मैंने तो देखा मेरे जैसे तो कोई है नहीं, तो मेरे को आना पड़ेगा। इसलिए आप जब सुतापा पृष्णी, उस टाइम में पृष्णी गर्भ के रूप में आए थे, उसके बाद अदिति कश्यप तो वामन देव के रूप में आए थे, और अभी मैं कृष्ण रूप में आया हूं वसुदेव और देवकी के माध्यम से। तो इसीलिए उन्होंने 12,000 साल, इस दुनिया का साल नहीं, सेलेस्टियल ईयर्स तपस्या किए थे। तो भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा। आसानी से नहीं मिलता है, वो मिल जाएगा जन्माष्टमी के दिन आ गए, हरि बोल कर दिया, भगवान को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना आसान नहीं है। तो जन्माष्टमी तो अच्छा है, लोग भक्त बहुत सारे लोग आ जाते हैं जन्माष्टमी के दिन, ये भी अच्छा है, लेकिन ऐसा आने से भगवान को प्राप्ति नहीं होगा। भगवान को प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का तपस्या, क्योंकि मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। भोग करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? काल हम लोग चर्चा कर रहे थे, दुख मिलेगा। वाह, इसको सुन के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस वास्तव है। जो भोगना चाहते हैं, भोग के बाद क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इस दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि इस दुनिया में सब लोग क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं। और वो गीता में भी भगवान बताते हैं, जय संस्पर्श जब होगा दुख जन एवते अदंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। दुख का जन्म स्थान भी है। कृष्ण आविर्भूत हुए किधर? वो तो चर्चा होगा अभी। तो लेकिन दुख का जन्म भी भगवान बताते हैं। किधर जन्म होता है दुख का? जिधर इंद्रियाएं और विषय एक साथ मिलता है। उसका मतलब जिधर भोग होता है उधर किसका जन्म होता है? दुख का। तो ये सुन के लोग बहुत डिसमोटिवेटेड हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। लगता है कृष्ण भक्त लोग, इस्कॉन के लोग थोड़ा मोटिवेट करना भी नहीं जानता है। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए, इतना मेहनत कर रहा है, अरे बोल रहे दुख मिलेगा। लगता है इसका कुछ हुआ नहीं, इसलिए सबको ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम कल चर्चा कर रहे थे, देखिए भक्त लोग कितना बुद्धिमान है। तो हम लोग आनंद पाना चाहते हैं, इसलिए बहुत मेहनत करते हैं इस दुनिया में। सब लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करना ही पड़ेगा, तपस्या कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पोपा जी बोलते हैं इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो पैसा कमाने के लिए छोड़िए, एक डिग्री पाने के लिए बहुत सारे लोग, अब तो इंजीनियर हो, तो इंजीनियर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और फिर भी सबका इंजीनियर नहीं बनते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बने, नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, नहीं तो आईटी बने, तो एक डिपार्टमेंट का आप इंजीनियर बनोगे कितने साल मेहनत करने के बाद? कितने साल? 20 साल। 20 साल लगता है तो इंजीनियर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पैसा बनाने के लिए भी कितना तपस्या करना पड़ता है। पैसा हो जाता है, जितना पैसा हो जाता है और भी मेहनत करते हैं, और भी मेहनत करते हैं। तो कल हम बता रहे थे जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास पैसा है वो तो दुखी है, उसके साथ साथ चिंता भी है। और जो टैक्स ठीक से नहीं भरते उसका ज्यादा चिंता रहता है। आनंद तो छोड़िए, आनंद तो छोड़िए, सोने के लिए भी उनको क्या गोली खाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। देखिए पैसा खर्चा करने के लिए भी हम लोगों को कुछ चाहिए ना। इतना पैसा कमाते हैं तो किधर पैसा खर्चा करेगा? तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, उसके बाद भी रात में नींद नहीं आता है। सोचते आ गया क्या कोई, हाँ, पूरा डिप्रेशन में रहते हैं।
कली युग में डिप्रेशन सबको ग्रास कर लिया है, नींद नहीं आता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे काल, और भक्त लोगों को देखो, सुबह सुबह सो जाते हैं और बैठ के सो जाते हैं क्लास में। कोई दवाई का जरूरत नहीं, कोई मेहनत का जरूरत नहीं, तो इसमें तो कुछ आनंद मिल रहा है ना। ठीक है, भक्ति का आनंद नहीं तो सोने का तो आनंद मिल रहा है। जो आनंद पाने के लिए बाहर के लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बुद्धिमान होना चाहिए। तो इसलिए एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद आप कृष्ण कृष्ण करते हो, आपका तो और कोई कार्य है नहीं, तो इनके कृष्ण है नहीं तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद आपको पता चल गया कृष्ण को बोल के कोई है नहीं, तो आपका क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला, हम लोग का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो आनंद में हैं, आनंद में जिंदगी बिताएंगे। तो कृष्ण नहीं है तो क्या समस्या है कि नहीं? तो उसके बाद बताया, कृष्ण है तो क्या होगा? तो इस शरीर छोड़ने के बाद हम भगवान के पास चले जाएंगे, उधर भी आनंद। तो समस्या क्या है? कृष्ण होने से भी कोई समस्या नहीं और ना होने से भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोग आनंद में हैं। क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्त करना। इसको कहते बुद्धिमानी। तो लेकिन आपको देख के तो लगता है आप तो भगवान को नहीं मानते हो, और ना मान के तो आप आनंद में नहीं हो। दिख के पता चल रहा है, आपको जो फेस बताते हैं आप बहुत दुखी हो। तो इससे क्या फायदा? भगवान को ना मान के आप दुखी हो, इसमें क्या फायदा है? और इनकेस भगवान है तो आपका क्या होगा बाद में? तो कौन चीज अच्छा है? तो भगवान को मान लेना अच्छा है। और लोगों को डर भी है, भगवान है कि नहीं। बोलते हैं मैं नास्तिक हूं। तो मैं कहानी बताता हूं। तो एक आस्तिक वक्त थे, वो उसका दोस्त था, उससे नास्तिक। तो एक दिन क्या हुआ, आस्तिक जो भक्त वो गए नास्तिक के घर। तो जब गए घर में, देखो वो आरती कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है। अरे आप बोलते हो आप नास्तिक हो और भगवान का आरती करते हो, ये कैसा? उसे नहीं, मैं नास्तिक हूं। तो कैसे नास्तिक हो तो आरती क्यों करते हो? नहीं देखो, आप तो मेरा फ्रेंड हो ना, आपको बोलना चाहिए। देखो मैं नास्तिक हूं, लेकिन अंदर डर भी है, इनकेस रह गया तो। थोड़ा घुमा देते तो इसमें समस्या क्या है? लोग ऐसा भाव है। तो सब आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन डर में है सब। इस दुनिया में सब भय, डर, फियर। तो भगवान जब आते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं? जब भगवान वसुदेव के हृदय में आ गए, सब डर खत्म हो गया। तो जन्माष्टमी का मतलब क्या है? जन्माष्टमी का मतलब भय से मुक्त होना चाहिए। जो भय से मुक्त होगा वही जन्माष्टमी मना सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का मतलब इस दुनिया का जब भय, उससे पूर्ण रूप से मुक्ति। तो इसलिए डर रहना क्यों? इसलिए हम लोग डर में रहते हैं क्योंकि हम लोग भगवान के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। जिसके जीवन में भगवान नहीं है, उसके जिंदगी में कौन सा चीज रहेगा? डर। तो इसीलिए भगवान हम लोग को अभय देते हैं। भक्त अभय, अभयम, भय से मुक्त होना चाहिए। तो वसुदेव और देवकी बहुत भय में थे, कब कंस आ जाएगा, कब कंस आ जाएगा। तो भगवान प्रभुपाद बताते हैं भय भी बहुत जरूरी है। किसके लिए भय? माया के लिए भय। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त लोग माया को ज्यादा डरते नहीं माया से, इसलिए माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। डरना चाहिए, क्योंकि माया खतरनाक है। दैवी हेषा गुणमयी ममो माया दुरत्तया। ये भी महामाया भी भगवान की माया है, ऐसा नहीं महामाया और किसी का माया है। जुग माया भी भगवान की माया, महामाया भी भगवान की माया, एक ही माया। जो माया इस भौतिक संसार को चलाती है उसको कहते हैं महामाया,
और जो माया चिन्मय जगत को चलाती है वो कहते हैं जोग माया। एक ही माया, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं इलेक्ट्रिक एक शक्ति है जो आप रेफ्रिजरेटर के अंदर घुसा दो क्या मिलेगा? ठंडा। और वही किधर लगा दो? हीटर में लगा दो, क्या मिलेगा? गरम। ऐसा ही माया। तो जब हम लोग भगवान के सेवा में लगाएंगे वो हो जाएगा जोग माया, और जब भगवान के से दूर चले जाएंगे महामाया। तो इसीलिए डर होना बहुत जरूरी है। देवकी वसुदेव बहुत डरते थे कंस से, इसके कारण क्या हुआ? देवकी का जो 6 पुत्र वो मर गए। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 6 पुत्र मर गए और भगवान को कैसे प्राप्त किए। देखिए, पहला उन्होंने 12,000 साल तपस्या किए, सेलेस्टियल ईयर्स, स्वर्गलोक के जो साल, इस दुनिया का नहीं, 12,000 साल तपस्या की। कितना कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, नहीं तो भगवान को प्राप्त हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ प्राप्त करने के लिए कष्ट करना पड़ता है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कष्ट करना तो ये तो नया चीज है नहीं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो कष्ट करना पड़ेगा। देखिए देवकी का जीवन देखिए, तो तपस्या तो हुआ, उसके बाद अभी इस जीवन में भी क्या चल रहा है? किधर है? जेल में है। अच्छा जगह है क्या? हाँ, भगवान को प्राप्त करना है तो जेल में भी जाना पड़ता है कि नहीं? तो 2 चीजों से हम लोग का इस दुनिया में डर है, जेल जाने का और शरीर छोड़ने का, सबसे ज्यादा डर। तो जो इस 2 डर से मुक्त होएगा वही भगवान को प्राप्त कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा मूवमेंट जो परंपरा है जेल की परंपरा है। भगवान स्वयं कोई जगह नहीं मिला उनको, किधर जन्म लिए? जेल में। तो अच्छा जगह है बुरा जगह है? जेल सोच रहे लोग। तो एक बार एक भक्त जेल में प्रचार करने के लिए गए। थोड़ा जेल के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि भगवान जेल में आए ना। तो भक्त प्रचार करने क्लास खत्म हो गया तो एक कैदी वो बहुत दुखी होके आ गए। दुनिया दुख का दुनिया है, तो दुखी होके आ गए। मुझे क्या, आज मेरा बहुत दुख का दिन है। क्यों? आज मेरे को जेल से छुटकारा मिल रहा है। टुडे इज माय लास्ट डे इन द जेल। तो बहुत दुखी हो गए। बोलते क्यों? ये तो आनंद का खबर है, आप अभी जेल में थे, अभी बाहर जाओगे। बोलते नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हो? देखिए मैं इधर बहुत सीनियर कैदी था, जब नए लोग आते थे न्यू भक्त तो सब मेरे को प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, गिफ्ट देते थे, बहुत सम्मान करते थे। मेरे को खाने के लिए लाइन में खड़ा नहीं है पड़ता है, मेरे को आके खाना देते हैं, होम डिलीवरी हो जाता है। तो कितना सम्मान। लेकिन अभी जेल से बाहर जाऊंगा तो क्या होगा? तो गांव के लोग बोलेंगे जेल से आया है, कोई सम्मान नहीं करेगा, तो इधर रहना ही अच्छा है। तो ये तो हुआ बाहर के लोगों को बात। तो हरिदास ठाकुर जेल में गए। तो हरिदास ठाकुर को देख के सब कैदी लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, प्रणाम किए। तो हरिदास ठाकुर आशीर्वाद दिए, आप लोग बहुत अच्छे जगह में हो, इधर ही रहो। एक खतरनाक कैसा आशीर्वाद। तो उन्होंने बताया तो ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? मुझे देखो सब लोग, हम लोग इस दुनिया में जेल में हैं, पूरा कारागार है, ये भौतिक संसार जेल है। आपको ये सोचना है हम लोग जेल में नहीं है, ऐसा एक ये अंधकार है, ये माया है। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग मुक्त हैं, हम लोग जेल में हैं। सब लोग जेल में हैं, इस दुनिया, ये पूरा संसार जेल है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए सोचते हैं हम लोग जेल में नहीं है।
तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं आपको ये वरदान है, आपको याद है आप जेल में हो, इसलिए आप इस जेल से मुक्त हो पाओगे, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं, आप इधर ही रहो। वो तो एक चीज हुआ। तो हरिदास ठाकुर हुआ, द्वापर युग में, अभी कली युग में हुआ, तो प्रभुपाद जी इस्कॉन चालू किए। तो भक्त लोग तो बहुत उत्साही रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कानून क्या है ना है, अहितु की अप्रतिहता भक्ति वो करते रहते हैं। तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करते थे, और उस कंट्री में रास्ते में हरिनाम करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना कानून के खिलाफ है। तो पुलिस लोग आके अरेस्ट कर लिए, अंदर घुसा दिए जेल के अंदर। तो प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिख दिए, भक्त लोग जो बाहर में थे, कुछ भक्त अंदर चले गए, और अंदर से बाहर निकलने के लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने लिखा, इतना पैसा खर्च करने का क्या जरूरत, उन लोगों को बोलिए जेल में रहे। देखिए कैसा गुरुदेव। और एक चीज बताए, जो जेल में है उनको बता दीजिएगा, जो जेल के बाहर कर रहे थे वो जेल का अंदर करे। समस्या समाधान हो गया। गुरुमुख पद्म वाक्य चालू, तो जेल में मंगलारती चालू हो गया, जपा चालू हो गया, भागवतम क्लास चालू हो गया, तो उधर जेल में मंदिर चालू हो गया। तो जेल के जो सुपर थे उन्होंने सोचने लगा, अरे ये लोग तो खतरनाक थे बाहर, लेकिन अंदर तो ज्यादा खतरनाक, सब कैदी लोग भक्त बन रहा है, तुरंत इन लोगों को निकाल देना चाहिए। तो निकाल दिया गया जेल। तो प्रभुपाद जी के एक बार शिष्य कुछ किए थे, तो उसके बाद पुलिस लोग को पता चल गया, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो वो आके प्रभुपाद जी को ऐसे डर के बताया, प्रभुपाद जी अभी तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। जी क्यों? तो बोले ठीक है, कोई समस्या नहीं। प्रभुपाद बोले, इस्कॉन कृष्ण भी जेल में आविर्भूत हुए थे, तब भी जेल में जाओ, इसीलिए वो दोनों सोचा प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। तो आपने क्या किए थे ना, कुछ ड्रग के साथ कनेक्ट हो गया था, कोई समस्या नहीं, मैं भी ड्रग बिजनेस करता था, प्रयाग फार्मास्यूटिकल्स। तो प्रभुपाद जी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे, क्योंकि इस दुनिया पूरा जेल है, इसीलिए भगवान दिखा रहे हैं जेल से, इस दुनिया जो जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को हृदय में धारण करना पड़ेगा, तब हम लोग इस जेल से मुक्त हो पाएंगे। जब भगवान हृदय में जन्म लेंगे हमारे हृदय में, जैसे कृष्ण भगवान वसुदेव के हृदय में आविर्भूत हुए थे, ऐसा जब हमारे जिंदगी में होगा, तब इस संसार जो जेल है, कारागार है, इस कारागार से हम लोग मुक्त हो पाएंगे। इसलिए भगवान जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान आविर्भाव होने के बाद वसुदेव देवकी इस जेल से मुक्त हो जाएगा, इस जेल के से भी, और इस दुनिया भौतिक संसार रूप कारागार से भी मुक्त हो जाएंगे। तो जो 6 पुत्र संतान, वो भी अभिशप्त थे, 6 गर्भासुर, वो मारीची के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी को देख के ये 6 पुत्र, मारीची के पुत्र हंस रहे थे, तो अभिशप्त हो गए, आपको असुर जोनि प्राप्त होगा। तो असुर जोनि प्राप्त हो गए, कालनेमी के पुत्र के रूप में आ गए। फिर उन्होंने तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगा। तो हिरण्यकशिपु को पता नहीं है, तो जब उनको पता चला, अरे मेरे को ना बोल के अभी तपस्या कर रहे हो, फिर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए, उनको अभिशाप दे दिए। आपको ये मैं अभिशाप देता हूं, आपका जो पिताजी है, वो पिताजी आपका मृत्यु का कारण बनेगा। तो इसलिए कालनेमी आ गए कंस के रूप में, और ये 6 पुत्र, 6 असुर आ गए देवकी के घर में 6 पुत्र के रूप में, अभिशप्त थे। तो आचार्य लोग बताते हैं, मन के जो पुत्र, हमारे भी मन में 6 असुर वास करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य।
जब तक इस हृदय में ये 6 असुर रहेगा तब तक भगवान इस हृदय में आविर्भूत नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी अब जो हम लोग अभी मना रहे हैं, तो कैसे हम लोग जेन्युइनली मना सकते हैं? जब हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से मुक्त हो जाएगा। तब क्या हुआ? तब उधर गुरु प्रकट हुए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं और भगवान के माध्यम से गुरु प्राप्त करते हैं। तभी 6 पुत्र जब चले गए, मृत्यु हो गया, तब बलराम जी आ गए। सप्तम गर्भ 7 महीना रहे देवकी के गर्भ में, और उधर रोहिणी की गर्भ में भी बलराम जी रहे। तो लोग बोलेंगे इसका क्या जरूरत था? एक साथ दोनों जगह बलराम जी आए। बलराम जी नहीं, वो भी प्रकट हुए, रोहिणी गर्भवती हुए और इधर देवकी भी गर्भवती हुए। जब गर्भवती होने के बाद वसुदेव ने रोहिणी को बताया, आप गोकुल चले जाओ। तो लोग समझेंगे बलराम जी का आविर्भाव कब हो रहा है? जब रोहिणी गोकुल में है। तो लोग बोलेंगे वसुदेव की पत्नी है, गर्भवती हो रहा है, तो इसीलिए पहले से ही गर्भवती करके भगवान जोगमाया उनको गर्भवती कर दिए, क्योंकि लोग ये ना समझे कैसे हो रहा है। सामाजिक जो रीति उसको ठीक से पालन करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद 7 महीना रोहिणी गर्भवती रहे, इधर देवकी भी गर्भवती रहे। तो भगवान जोगमाया को बताए, अभी क्या करो, रोहिणी के देवकी के गर्भ से बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण करो, ट्रांसफर कर दो। तो 7 महीना 14 महीना रोहिणी को गर्भवती रहना पड़ा। तो जोगमाया ने उस गर्भ को हटा दिए और बलराम जी को स्थापना कर दिए रोहिणी के गर्भ में। तो इधर क्या पता चला? देवकी का गर्भपात हो गया। तो सुन के कंस को बहुत अच्छा लगा, अरे इतने डर, पहले तो जन्म के बाद मृत्यु हुआ, अभी तो जन्म से पहले मर गया डर से। लेकिन उनको पता नहीं है बलराम जी आ गए हैं। क्योंकि बलराम जी क्यों आए देवकी के गर्भ में? क्योंकि बलराम जी जिधर भगवान आते हैं उससे पहले उधर जो सब अरेंजमेंट करना पड़ता है सब करते हैं बलराम जी। बलराम धाम को प्रकट करते हैं, भगवान के लिए लीला के लिए जो जरूरत है सब बलराम जी है। ये मंदिर बलराम, बलराम का वस्त्र, भगवान का वस्त्र बलराम, कृष्ण भगवान का बसोरी भगवान, धाम भगवान बलराम, सब कुछ बलराम, लीला के लिए जो जरूरत चीज। तो इसलिए बलराम को छोड़ के कृष्ण लीला कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए बलराम जी आ गए, तो गर्भ को प्रस्तुत करके फिर चले गए। तो अभी आ गए, इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान विश्वात्मा, भगवान भी विश्वात्मा वसुदेव के हृदय में प्रवेश किए। तो वसुदेव के हृदय में प्रवेश किए क्यों? क्योंकि अभी वसुदेव के हृदय शुद्ध सत्य में है। तो भगवान किधर प्रकट होता है? जिधर सब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो हमारे हृदय में भगवान प्रकट कब होंगे? जब हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान आगे, और इधर आचार्य लोग बताते हैं, हम लोग इससे क्या पता चलता है? पिता माता के मिलन के माध्यम से भगवान जन्म नहीं लिए। भगवान आगे किधर? वसुदेव के हृदय में। और इसके बाद बताया जाएगा वसुदेव के हृदय से भगवान किधर चले गए?
देवकी के हृदय में, ट्रांसफर हो रहा है। ये संभव है? हम लोग सोचते हैं इधर, हम लोग तो अभी बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं पैसा, लेकिन इधर गर्भ का भी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? तो कौन एक्सपर्ट है ज्यादा? भगवान एक्सपर्ट है। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन सबसे एक्सपर्ट कौन है? भगवान है। भगवान गर्भ को भी ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफर हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं, दीक्षा का मतलब गुरुदेव के हृदय से जब भगवान शिष्य के हृदय में आ जाएगा, इसी को कहते हैं दीक्षा। तो हम लोग दीक्षा लेते हैं, सोचते हैं दीक्षा लेना मतलब नाम का परिवर्तन होगा, स्थिति का परिवर्तन होगा, सेवा का परिवर्तन होगा, सब कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते दीक्षा का मतलब हृदय का परिवर्तन होगा। दीक्षा का मतलब हृदय का परिवर्तन। हम लोग सोचते हैं दीक्षा मतलब हो गया सब कुछ, अंतिम लक्ष्य में पहुंच गए हम लोग। दीक्षा से पहले बहुत उत्सुक रहते हैं भक्त लोग, जो भी बोलोगे करेगा, है कि नहीं? क्योंकि दीक्षा लेना है, और दीक्षा होने के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिद्धि हो गया, अभी दीक्षा हो गया। तो मैं एक कहानी बताता हूं। एक सन्यासी जा रहे थे और उनके साथ ट्रेन में जा रहे, तो एक आदमी जा रहा था, देख के लग रहा था भक्त हैं। तो सन्यासी महाराज ने पूछने लगे, अरे आप भगवान का नाम लेते हो क्या? मेरा दीक्षा हो गया। बोल रहे हो? तो बोलते मंगला आरती पूजा मंदिर में करते हो, घर में करते हो? मेरा दीक्षा हो गया। भागवत पढ़ते हो? दीक्षा हो गया। अरे जो भी पूछ रहा हूं ये उत्तर दे रहा है दीक्षा हो गया, दीक्षा हो गया, क्या है? तो उन्होंने बोला, मेरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा समझ में आ रहा है। परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर। तो अब मैं तो पूछ रहा हूं अलग चीज, आप उत्तर दे रहा अलग चीज। मुझे देखिए, आप जो पूछ रहे हैं मैं ठीक से जवाब दे रहा हूं। आपको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप महाराज हो। तो मेरे को जप करना है, मेरे को भागवत पढ़ना है, मेरे को मंगलारती करना है, पूजा करना है, तो दीक्षा लेने का क्या जरूरत? दीक्षा लिया इसलिए, वो सब गुरुदेव करेगा इसलिए दीक्षा लिया ना। हम लोग सोचते दीक्षा ले लिया उसका मतलब अभी मैं मुक्त हो गया, क्योंकि अभी गुरुदेव लेके चले जाएंगे भगवत धाम। लोग भक्त लोग भी सोचते हैं ऐसा। कुछ करो ना करो दीक्षा हो गया, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा हुआ, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें अवश्य जाऊंगा किधर? भगवत धाम। ये पूरा गलत सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी बताते दीक्षा का मतलब अभी भक्ति चालू हुआ है। जैसे कॉलेज में एडमिशन होता है, दीक्षा का मतलब हमारा स्पिरिचुअल कॉलेज में अभी एडमिशन हुआ है। तो उसके बाद क्या? डिग्री मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, तब ना डिग्री मिलेगा। तो इसलिए भगवत धाम जाना है तो दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए? शिक्षा, पढ़ाई करना चाहिए, जप करना चाहिए, साधन करना चाहिए, नियमित रूप से गुरु के मुख से सुनना चाहिए। ये सबसे बड़ा शिक्षा है। श्रवण कीर्तन जले करहो सिंचन। भक्ति लता बीज जो हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको ठीक से हम लोग पोषण करेंगे। कैसे? नियमित रूप से, नित्यम भागवत सेवा। नियमित रूप से हम लोग को सुनना पड़ेगा। नहीं हफ्ते में एक दिन, जन्माष्टमी के दिन आके सुनते हो भी अच्छा है, सुनते रहे, लेकिन बताया गया नित्यम भागवत सेवा, हर रोज सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं 24 घंटा सुनना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज सुन रहे थे 24 घंटा, खाना बंद, पीना बंद, सोना बंद, 3 लेवल में। बहुत कठिन है। खाना बंद, वो भी थोड़ा दिक्कत है, उसके बाद पीना और ज्यादा दिक्कत, और सोना बंद, उससे भी ज्यादा दिक्कत। लेकिन परीक्षित महाराज तीनों को बंद कर दिए थे। 3.5 दिन में, 3 दिन के जब खत्म हो रहा था तब 10वें स्कंद चालू हुआ है। तब नहीं बोल रहा ठीक है थोड़ा टायर्ड, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा लंच ब्रेक, ये सब कुछ ब्रेक कुछ नहीं था। 24 घंटा चल रहा था कथा। कैसे संभव है?
क्योंकि हृदय में श्रवण करने का तीव्र इच्छा, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। जो महाभागवत हैं वो 24 घंटा भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, अमृत जैसा पीते हैं। तो भागवत पढ़ने का नहीं, भागवत सुनने का नहीं, भागवत क्या करने के लिए दिया गया है? पीने के लिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरुहु रोशिका भूवि भावुका। तो शुद्ध भक्त लोग भागवत को पीते हैं अमृत जैसा। तो अमृत को जो पिएगा उसका भूख लगेगा क्या? तो हम लोग तो पीते नहीं, सुनते भी नहीं, ज्यादा सोते हैं, तो इसलिए आनंद नहीं मिलता है। सोने का आनंद मिलता है। तो मैं बताता हूं, कथा में रुचि रहेगा, कीर्तन में रुचि रहेगा, तो कीर्तन के साथ टाइम, जप के टाइम आनंद मिलता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। लेकिन जो जप करेगा सबको आनंद मिलेगा। ये भगवान की बहुत बड़ा कृपा है। तो बोलेंगे अच्छा लग रहा है। तो जिसको भगवान के नाम पे रुचि नहीं है उसको भी जिंदगी में आनंद मिलेगा, और जो नाम में रुचि रखते हैं उसको भी जिंदगी में आनंद मिलेगा। अंतर क्या है? तो जिस भक्त को नाम में रुचि नहीं है उसको कब आनंद मिलेगा? जब 16 माला खत्म होगा। बहुत आनंद मिलता है ना। दिन में सबसे आनंद का मुहूर्त क्या कब है? जब 16 माला खत्म हो जाए, आज का खत्म हो गया, फिर मिलेंगे जपमाला, कल मिलेंगे। तो एक सीनियर भक्त बता रहे थे, हम लोग जप नहीं करते, हम लोग माला करते हैं। माला घूमता रहता है और मन भी घूमता रहता है, माला घूमता रहता है, जप नहीं होता है। तो जप तब होगा जब मन नाम में लगा रहेगा। तो जो भक्त नाम जब करते हैं मन लगा के, तो जप के टाइम आनंद में रहते हैं। ये रुचि का लक्षण है। और रुचि का और क्या लक्षण है? 16 माला होने के बाद और जप करने का इच्छा होगा, क्योंकि रुचि है। जैसे कोई प्रसाद बहुत टेस्टी बनाया है, तो पेट भर जाने के बाद भी मन नहीं भरता है, लगता है और खा लो और खा लो, ओवर ईटिंग हो जाता है, क्योंकि रुचि है। तो ऐसा रुचि जो प्रसाद में है, ऐसा रुचि जब नाम में आ जाएगा तब जिंदगी सफल हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज, उनका रुचि श्रवण में, श्रवण कर रहा है, निरंतर श्रवण कर रहा है, 24 घंटा श्रवण कर रहा है। इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब श्रवण करेंगे तो क्या होगा? प्रामाणिक गुरु से जब हम लोग श्रवण करेंगे, प्रामाणिक गुरु सुखदेव गोस्वामी जैसा, वो हृदय से बोलते हैं, स्फुरित होते हैं। कथा इधर से नहीं आता है, हृदय से स्फुरन, क्योंकि ये रिवील्ड नॉलेज है। व्यासदेव ने देखा पूरा चीज, उसके बाद लिखा है, इसके बाद रिवील्ड नॉलेज, उसके बाद उसके थोड़ा कम रियलाइज्ड नॉलेज, और उसके बाद एक्वायर्ड नॉलेज। तो हम लोग जो क्लास देते हैं थोड़ा एक्वायर्ड नॉलेज में दे देते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं और सबको दिखा देते हैं, और लोग भी बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस हुआ आपका, क्लास का परफॉर्मेंस हो गया, अभी एक्टिंग हो रहा है, तो परफॉर्मेंस हो रहा है। कथा परफॉर्मेंस है नहीं। कथा जब हृदय से एक अमृत जैसा, उसको पीना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी उस अमृत को दे रहे हैं और परीक्षित महाराज पी रहे हैं। तो ऐसा गुरु के मुख से जब सुनोगे तो क्या होगा? कोई एकांतिक शिष्य एकांत भाव से ध्यान पूर्वक जब श्रवण करेगा तो क्या बताता है शास्त्रों में? उस हरि कथा में कृष्ण भगवान का चरण रज, उसका सुगंध मिश्रित रहता है। तो वो कथा जब हृदय में जाएगा तो गुरु के हृदय से भगवान शिष्य के हृदय में स्थानांतरण, ट्रांसफर हो जाता है। इसी को कहते हैं दीक्षा। वही चीज हुआ है। वसुदेव के हृदय से भगवान किधर चले गए? देवकी के हृदय में। देवकी है शिष्य और वसुदेव है गुरु। तो कौन गुरु बनता है? प्रामाणिक गुरु कौन है? वही गुरु प्रामाणिक है, और वही गुरु भगवान को दे सकता है जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है नहीं, शून्य है।
वही गुरु हम लोगों को भगवान को दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त के हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रकट तो हो गए। तभी लोग बताते देवकी का गर्भ आ गया बाहरी दृष्टि से, भगवान है। टाइम हो गया तो हाँ, अभी वो जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोकुल जाना है ना आज। वसुदेव किधर जाएंगे? मथुरा से गोकुल जाएंगे। ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, क्योंकि हम लोगों को गोकुल जाना है। तो कैसे जाना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है वो जर्नी। आचार्य लोग इतना बड़ा बड़ा टीका लिखे हैं बताने के लिए। तो अभी आविर्भाव कर देना चाहिए भगवान का। तो भगवान देवकी के गर्भ से आविर्भूत हो गए। आज रात 12 बजे आविर्भूत हो जाएंगे भगवान। तो आविर्भूत हो गए चतुर्भुज के रूप में, क्योंकि भगवान उनको दिखलाना चाहता थे किया मैं भगवान हूं, क्योंकि वो भगवान को पुत्र के रूप में चाहते थे। और डर भी था भगवान आएगा कि नहीं आएगा। तो भगवान आ गए, अभी तो डर से मुक्त हो गए। तब देवकी ने बताई आपको थोड़ा इसको चतुर्भुज उसको छोड़ देना चाहिए। तो भगवान इच्छा करे चतुर्भुज से द्विभुज बन गए, छोटा बच्चा बन गए। तभी वसुदेव प्रेरित हुए हृदय से कि आप मेरे को अभी इधर से गोकुल लेके चलो, नंदलाय में नंद महाराज के गृह में मेरे को रख के आ जाओ। और उधर एक बालिका, एक गर्ल को क्या बोलते हैं, छोटा कन्या संतान का जन्म हुआ है, तो उसको लेके आ जाओ और मेरे को उधर रख के आ जाओ। तो ये अभी स्थिति है। उस कहानी को उस लीला को बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। शास्त्र में बताया गया है, गौड़ीय वैष्णवाचार्य लोग हम लोगों को सिखाते हैं, एक साथ 2 कृष्ण आविर्भूत हुए एक समय, एग्जैक्टली सेम टाइम। देवकी के गर्भ में वासुदेव कृष्ण आविर्भूत हुए और जशोदा मैया के गर्भ में जशोदा कृष्ण आविर्भूत हुए। 2 कृष्ण एक साथ आविर्भूत हुए। तो आपको पता है ना 2 कृष्ण पता है? तो गौड़ीय वैष्णव लोग बताते हैं जशोदा कृष्ण, वृंदावन कृष्ण, नंदन कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाता है, वो वृंदावन में ही रहता है। लेकिन इधर भौतिक संसार में लीला प्रकट करने के लिए हम लोग देखते हैं 11.5 साल वृंदावन में रहे, उसके बाद 13.5 साल मथुरा में रहे, उसके बाद 100 साल द्वारका आदि धाम में लीला विलास किए। लेकिन जब वृंदावन के बाहर गए कृष्ण, वो वासुदेव कृष्ण, जशोदा कृष्ण वृंदावन में रहे। वो वृंदावन में उनका आविर्भाव हुआ और वृंदावन में ही रहे, कभी गया नहीं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं जब वसुदेव कृष्ण को लेके आ गए नंदालय में, तब देखा गया, बताया गया है वसुदेव को एक संतान दिखाई पड़ा, कन्या संतान। जो कृष्ण है उसको दिखाई क्यों नहीं पड़ा? 2 संतान का जन्म हुआ ना। जशोदा मैया ने 2 संतान का जन्म दिया, एक कृष्ण और एक जोगमाया। तो जोगमाया भी जब वृंदावन के अंदर रहते हैं वो जोगमाया, और शास्त्र बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं, जब वसुदेव उनको गोकुल से बाहर निकल के मथुरा में प्रवेश किए, वो जोगमाया बन गए महामाया। तो जोगमाया वृंदावन में भक्त लोगों को मोहित करते हैं। तो क्यों दिखाई नहीं पड़ा? क्योंकि जोगमाया के कारण, जोगमाया भगवान को आवृत करके रखे थे, इसलिए वसुदेव मोहित हो गए, देख नहीं पाए। किसको दिखाई पड़ा? कन्या संतान को।
वो उनको लेके आ गए और जो कृष्ण थे उनके पास उस कृष्ण को रख के आ गए जसोदा मैया के पास। और आचार्य लोग बताते हैं, रूप गोस्वामी विशेष करके, तो वासुदेव कृष्ण अभी जसोदा कृष्ण के अंदर घुस गए और एक कृष्ण बन गए। ये सिद्धांत आचार्य लोग देते हैं। तो अभी वसुदेव का जो जर्नी, यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, साधक के लिए। देखिए कितना कठिनाई, सौरी बताया गया है। सौरी, सुदर्शन के पुत्र इसलिए सौरी, लेकिन सुदर्शन के पुत्र के लिए सौरी नहीं, जिसके साहस इतना है, भगवान की सेवा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए रेडी है, इसीलिए वह सौरी। वसुदेव देखिए कितना डेंजरस सेवा कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का जो सेवा, वो सेवा के लिए हम लोगों को रिस्क लेना बहुत जरूरी है। लेकिन वो भी बताएं, यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन वसुदेव दिखा रहा है कैसे भगवान की सेवा करने के लिए वो कोई भी चीज करने के लिए रेडी है। वो प्रेरित हुए। अभी क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को लेके मथुरा कंस कारागार से गोकुल में नंद महाराज के घर में लेके जाना पड़ेगा। तो वसुदेव तो ये भी बोल सकते हैं, आपने तो बहुत कुछ ट्रांसफर किया, ते भी कर लेना ना, क्या समस्या है, तो मेरे को क्यों ये करना पड़ेगा? लेकिन भगवान दिखाते हैं भक्त को, भक्त की महिमा इस दुनिया में प्रकट करने के लिए वसुदेव को निमित्त करके दिखा रहे हैं, देखो मेरा भक्त मेरे लिए क्या करते हैं। तो स्थिति देखिए, तो जेल में है, उसका मतलब चेन से बंधा हुआ है, जंजीर बोलते हैं चेन को, बंधा हुआ है जेल में। मैंने सुना खतरनाक जेल, जो जिस जेल में होते, खतरनाक जेल, 12 गेट, और गेट का जो डोर उसका भी वर्णन किया गया है, बहुत खतरनाक। उस गेट से निकलना असंभव है। उधर हर गेट में गार्ड हैं। मैंने सुना शेर भी बैठा हुआ था उस गेट में। और ऊपर से वो निकलोगे तो ऊपर से स्लैब्स वो गिरेगा आपके सिर के ऊपर, ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है, कोई निकल नहीं सकता है, इतना खतरनाक जेल। अभी क्या करना पड़ेगा? उस जेल से लेके जाना पड़ेगा, और ऐसे लेके जाना पड़ेगा किसी को पता भी ना हो। मथुरा से गोकुल आप लोग जानते हो, उसके लिए आपको जमुना भी पार करना पड़ेगा। उस टाइम तो ब्रिज नहीं था, तो कैसे हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा सेवा। तो उन्होंने तुरंत रेडी हो गए सेवा के लिए। एक बास्केट में कृष्ण को रख दिए। बास्केट को क्या बोलते हैं हिंदी में? टोकरी। तो मैं बास्केट ही बोलूंगा, टोकरी ठीक है। तो बास्केट में रख दिए और ऐसे हृदय में पकड़ के उन्होंने जाना चालू किया। कोई लोग बोलते मस्तक में भी रखे। जब वसुदेव ने कृष्ण को ऐसे बक्स में धारण किए, तुरंत चेन सब खुल गए। इसके ऊपर भी टीका लिख रहे हैं लोग, आचार्य लोग विस्तार से टीका लिख रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है आचार्य लोगों को ये देख के। वो बता रहे हैं हम लोग भी इस दुनिया में चेन से बंधा हुआ हो, तो इस दुनिया का जो भौतिक संसार, सत्वगुण रजोगुण तमगुण का जो जंजीर है, उससे मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? भगवान को हृदय में धारण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान को हृदय में धारण करेगा वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। ये सिद्धांत आचार्य लोग बताते हैं। तो वसुदेव तुरंत मुक्त हो गए, चेन सब खुल गया, ऑटोमेटिक खुल गया। उसके बाद एक के वर्कर एक गेट खुल रहा है, एक के निकल रहे हैं और गेट खुल रहा है, ऑटोमेटिक खुल रहा है। तो जो
कृष्ण भावनामृत होंगे, जो कृष्ण को हृदय में धारण करेंगे, उसके लिए इस भौतिक संसार का जो बाधाएं हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण चिंतन में मग्न होना चाहिए, हमेशा कृष्ण चिंतन में रहना चाहिए, कृष्ण सेवा में मग्न होना चाहिए। तब क्या होगा? इस दुनिया का जो बाधाएं हैं वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये सिद्धांत इस लीला से हम लोग सीखते हैं। तभी तो जेल से निकल गए। तो इसके बारे में हम बाद में जो टाइम मिलेगा और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम कम है। तो निकल पड़े जेल से, तभी रास्ते में जाना है, कोई देख लेगा तो। तभी बारिश हो रहा है, बादल हैं और बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है। तो इस बारिश क्यों हो रहा है, उसके लिए भी बहुत कारण दिखा रहे हैं आचार्य लोग। तो जन्माष्टमी में बारिश होना बहुत ऑस्पिशियस है। तो भगवान जब आविर्भूत हुए, बारिश हो रहा था, बादल थे, और बताया गया है अष्टमी तिथि है लेकिन पूर्णिमा जैसा चंद्रमा। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ अपोजिट हो रहा है। वो भी अमावस्या आ रहा है कुछ दिन के बाद, और अष्टमी तिथि में चंद्रमा कैसा रहेगा? बहुत छोटा। लेकिन पूर्णिमा जैसे चंद्रमा कैसे आ गया? क्योंकि आचार्य लोग बताते हैं भगवान आए कौन सा वंश में? चंद्र वंश में। तो अच्छा, भगवान तो मेरे वंश में आ गया, बहुत आनंद। तो इतना आनंदित हो गए तो अष्टमी में जो चंद्रमा वो पूर्णिमा का चंद्रमा बन गया भगवान की इच्छा से। तभी चंद्रमा भी है, बादल भी है, बारिश भी है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। कैसे संभव? अचिंत शक्ति। ठीक है। तो बारिश हो रहा है। बारिश क्यों हो रहा है? क्योंकि बारिश होने से क्या होगा? लोग बाहर नहीं रहेंगे, जो अंदर में रहेगा वो बाहर नहीं आएगा, और जो बाहर रहेगा वो अंदर चले जाएगा। क्योंकि किसी को पता नहीं चले वसुदेव कृष्ण को लेके जा रहा है गोकुल, क्योंकि रिपोर्ट हो जाएगा कंस को ना। तो देखिए, जो भगवान का सेवा करना चाहते हैं, भगवान उस सेवा में कितने बाधाएं आ सकते हैं, सबका अरेंजमेंट भगवान करते हैं ताकि उस समस्या से हम लोग मुक्त हो जाएं। इसलिए हम लोग को चिंता नहीं करना चाहिए कैसे होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं भक्त का काम है भगवान का सेवा करना, और भगवान का काम है सेवा में जो चीज जरूरत है वो करने का। तो हम लोगों का काम है क्या करना? सेवा करना। वो कैसे होगा, होगा कि नहीं हो पाएगा, लिस्ट ये समस्या हो सकता है, एनालिसिस दे देते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, ये एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस। ये सेवा नहीं है। सेवा करना है तो भगवान के ऊपर विश्वास। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब गुरुदेव बोलते हैं सेवा करने के लिए, उस सेवा के साथ साथ सेवा करने का शक्ति भी गुरुदेव देते हैं भगवान के माध्यम से। ये सिद्धांत है, लेकिन हम लोगों को उसमें विश्वास होना चाहिए। देखिए वसुदेव कितना डेंजरस सेवा कर रहे हैं, कितना खतरा ले रहे हैं। एनी टाइम ही कैन बी फिनिश्ड, एनी टाइम ही कैन बी किल्ड, है कि नहीं? लेकिन उनका कोई डर नहीं है, पूरा डर से मुक्त हैं, क्योंकि भगवान हृदय में है। तो अभय होना बहुत जरूरी है। और अभय कैसे हो पाएंगे? जब हम लोग भगवान के लिए सेवा करेंगे, कृष्ण भावनामृत होकर जब सेवा करेंगे। वसुदेव महाराज भगवान को संतुष्ट करने के लिए सेवा कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। कल हम लोग बोल रहे थे, जब खुद के लिए कुछ इच्छा रहेगा वो लीला नहीं होता है, वो क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है।
तो भगवान का हर कार्य लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान जो कुछ करते हैं उसके पीछे उनका खुद इच्छा नहीं रहता है। भगवान जो भी करता है भक्तों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। भक्त संतुष्टि भगवान का कार्य है, इसलिए भगवान का हर कार्य लीला बन जाता है। और जो भक्त इस भाव से भगवान का सेवा करेगा, भगवान को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ सेवा करेगा, वही भक्त भगवान की जो लीला उसमें भाग ले पाएगा। तो वसुदेव भगवान की जो ये लीला में भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वसुदेव ये कार्य कर रहा है, ये सेवा कर रहा है सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए। उनको कुछ है नहीं, नो पर्सनल एजेंडा, नो पर्सनल एम्बिशन, नो पर्सनल गोल। क्या है उनका इच्छा? भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान चाहते हैं, इसलिए भगवान देखिए कैसे उनके लिए अरेंजमेंट कर रहा है। बारिश हो रहा है, तो बारिश के कारण बाहर के लोग अंदर चले गए और अंदर के लोग बाहर नहीं आ रहा है। तो वही बोलेगा तो खिड़की से भी देख सकता है ना, तो अंधेरा, पूरा अंधेरा, और इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब बहुत बारिश होता है ना, जो गाड़ी चलाते जानते, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इतना बारिश हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्यों? ताकि कोई वसुदेव को देख ना पाए, इसलिए इतना बारिश हो रहा था। तो ये तो हुआ एक। और बारिश किधर से आ रहा है? बादल। तो भगवान का शरीर का रंग क्या है? श्याम वर्ण, बादल का जैसा, मानसून क्लाउड। तो उन्होंने सोचा अरे भगवान तो चंद्रवंश में जन्म लिए, लेकिन उनका शरीर का रंग क्या है? मेरे जैसा। तो मेरे को तो कुछ करना चाहिए ना। तो अभी क्या हुआ? जन्म तो हुआ कारागार में, तो अभी उसका तो अभिषेक नहीं हुआ, जन्माष्टमी में अभिषेक नहीं हुआ है। तो किधर अभिषेक होगा? गोकुल में होगा, नंद महाराज के घर में। तो इन बिटवीन में मेरे को मौका मिल रहा है, मैं अभिषेक कर देता हूं। तो अभिषेक कर दिए, बारिश हो रहा है। तभी जो समंदर है, समंदर, तो सागर की कन्या के कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी का पति कौन है? नारायण। तो समंदर क्या बने? ससुर जी। ससुर जी ने सोचा मेरा जामात अभी जा रहा है, तो मेरे को तो कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो मैं कैसे गिफ्ट दूं? मैं तो बहुत दूर में हूं। तो मैं बादल बन जाता हूं, पानी बादल बन जाता है ना, तो बादल से फिर बारिश निकलता है, तो उनको थोड़ा अभिषेक कर देता हूं। तो इस भाव से उन्होंने कृष्ण भगवान का सेवा की। तो और भी इंद्रदेव, उन्होंने भी सोचा भगवान मेरे लिए आविर्भूत हुए, इतना कष्ट कर रहे हैं, पत्रम पुष्पं फलं तोयं, तो भगवान को थोड़ा पानी तो दे देते हैं, मेरा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट का सेवा हो जाए भगवान के लिए, तो पानी डाल दिए। तो ऐसे बहुत आचार्य लोग बहुत कारण बताएं क्यों विस्तार से क्यों बारिश हो रहा था। वसुदेव का सुरक्षा के लिए भी और लीला पुष्टि के लिए भी भाव, विभिन्न भक्त विभिन्न भाव से बारिश बरसा रहे थे भगवान के ऊपर। लेकिन अब बोलेंगे अरे बारिश हो रहा है तो भगवान तो भीग जाएंगे, अम्ब्रेला चाहिए ना, छतरी किधर मिलेगा? जेल में तो छतरी नहीं दिया था कंस ने, और छतरी कैसे पकड़ेगा? तो ऐसे तो पकड़ा हुआ है दोनों हाथ, तो छतरी पकड़ने का कोई तो सर्वेंट नहीं मिला, अकेला है। तो भगवान ने सोचा कैसे क्या करे। तो भगवान का सबसे बड़ा सेवक है बलराम जी, वो अनंत शेष बन गए और अनंत शेष छतरी बन गए। पीछे पीछे जा रहा है, और पीछे क्यों जा रहा है उसके भी विस्तार से व्याख्या है, टाइम नहीं है।
तो पीछे पीछे जा रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, तो छतरी बन गए भगवान अनंत शेष के रूप में। कभी इतना बारिश हो रहा है, अभी जमुना क्रॉस करना है, और उस दिन पानी बहुत बढ़ रहा था। तो क्यों? क्योंकि जमुना देवी बहुत आनंद में है, क्योंकि भगवान आविर्भूत हो गए। तो उसको दर्शन करने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए जमुना की पानी बढ़ रहा है। तो उसके बाद तो अभी तो जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे? भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जैसे रामचंद्र भगवान को इंडियन ओशन, भारत महासागर, तो जैसे रास्ता बना दिए थे, तो जमुना देवी ने सोचा, रामचंद्र भगवान की सेवा ऐसे सुंदर किए थे सागर ने, तो मैं तो उस परंपरा में ही हूं, नदी, तो मेरे को भी सेवा कर देना चाहिए, तो रास्ता दे देते हैं। लेकिन रास्ता तुरंत क्यों दे दिया, उसका भी कारण बता रहे हैं। जब रामचंद्र भगवान जाना चाहते थे, तो वो रास्ता नहीं दे रहे थे। क्यों? तब नहीं दे रहे थे, तो रामचंद्र भगवान क्रोधित हो गए, धनुष बाण लेके बोल रहे, मैं पूरा सागर को मैं सुखा दूंगा। तो तुरंत देवी आ गए, ठीक है ठीक है। तो लेकिन उसमें समस्या क्या हुआ, भगवान उस पानी में पैर नहीं रखे, पत्थर डाल दिया ना, पत्थर के ऊपर पैर रखे, उन्होंने लंका चले गए। तो समुद्र ने सेवा किया, लेकिन भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि अपराध कर दिए थे। लेकिन जमुना देवी ने सोचा, उस चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, मैं भगवान का चरण का स्पर्श पाना चाहता हूं, तुरंत रास्ता दे दिया। तो भगवान चले गए, तो पहुंच गए गोकुल महावन में। तो जोगमाया कार्य कर रहे हैं, सब सो गया। हाँ, जब जेल से निकल रहे थे, सब जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड थे, सब सो रहे थे, सब सो गए, पूरा मथुरा सो गए नींद में पूरा। तो इससे हम लोग अनुप्राणित नहीं होना चाहिए। हम लोग भी सोचेंगे जब भगवान आविर्भूत होंगे हम लोग सब सो जाएंगे। हम लोग को कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भक्त परंपरा में हैं। वसुदेव जी नहीं सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन कौन नहीं सो रहे हैं? वसुदेव जी। इसलिए भगवान उनके साथ हैं, है कि नहीं? तो जो सो जाएगा उसको छोड़ के भगवान चले जाएगा, जैसा हुआ मथुरा को छोड़ के चले गए। सब लोग सो रहे थे ना, तो हम लोग सो जाएंगे तो क्या होगा, भगवान हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। और हम लोग जगा रहेंगे वसुदेव जैसा, अलर्ट। पोपा जी बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस बीइंग वेरी अलर्ट। तो अलर्ट होके वसुदेव जी सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनके पास हैं। तो जब गोकुल में पहुंच गए, उधर भी सब लोग सो रहे थे। तो बोलेंगे क्या अंतर है? कंस और नंद बाबा का अंतर क्या है? एक ही सिद्धांत, एक है महामाया और एक है जोगमाया। जोगमाया के कारण गोकुल में भक्त लोग सब सो रहे थे, गंभीर नींद में, गहरा नींद में वो लोग सो रहे थे। तो उनको वसुदेव, देखिए इतना डेंजरस सिचुएशन है, कोई भी रो दिया। तो जसोदा मैया सो रही थी, तो उसको तुरंत कृष्ण को रख के माया को लेके फिर वापस आ गए। तो जब वापस आ गए, फिर भी गेट तब खुला था। जब निकल पड़े, जेल का गेट सब खुला हुआ था, वेट कर रहा था। तो ये भी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जब हम लोग भगवान को धारण करते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तब गेट, इस दुनिया का जो गेट वो खुल जाएगा, वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा। लेकिन कोई भगवान को छोड़ के माया को पकड़ लेगा। अभी तो वसुदेव कृष्ण को छोड़ के माया को पकड़ ली, तभी भी गेट खुला है। क्यों? इसलिए बताते हैं, भाई सुंदर एक लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे
तो टेम्पोररी फॉल डाउन जब होगा तो भगवान उनको क्षमा कर देते। अभी गेट खुला है, डिस्करेज मत हो, अभी भी गेट खुला है, गेट बंद नहीं हुआ है। लेकिन माया को ज्यादा दिन पकड़ के रखोगे तो क्या होगा? गेट बंद हो जाएगा। तो वसुदेव अंदर घुस गए, उसके बाद उन्होंने खुद चैन को लगा के उस कन्या संतान को देवकी के पास रख के जैसे थे ऐसे हो गए। तो इसी तरह वसुदेव जी ने इतना अच्छा सेवा भगवान के लिए किया, इसलिए भगवान उनको पिता के रूप में चुने। तो हम लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए, वसुदेव जैसे भक्त को भगवान जैसे कृपा किए वैसा कृपा हम लोगों को मिलेगा जब वसुदेव जैसा मनोभाव लेके हम लोग भगवान की सेवा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे। तो कुछ प्रश्न, कुछ टिप्पणी है तो आज तो कोई और जब विशेष सेवा हो तो आज नहीं है। हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। महाराज जी, जो आपने पॉइंट्स बताए थे पहले दो, कि एक तो ये बताया कि कृष्ण भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं सूर्य की तरह, और दूसरा था कि प्रकट अप्रकट नहीं होते, वो हमारा सीमित विजन है, मतलब देखने की। तो ये दोनों पॉइंट में थोड़ा सा विरोधाभास लगता है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन काइंड ऑफ। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? कि एक और तो हम बोल, पहला पॉइंट में बताया गया है ये जन्म मृत्यु नहीं है, ये प्रकट अप्रकट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट और उसको एलाबोरेट कर रहे हैं, कृष्ण प्रकट अप्रकट भी नहीं होते, हमेशा प्रकट रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे देखते हैं क्योंकि हमारा विजन लिमिटेड है। ये दोनों चीज बताया गया है, दो सिद्धांत, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? ठीक है ना? नेक्स्ट। हरे कृष्णा महाराज। महाराज, ये एक पॉइंट आया था कैसे भगवान का जन्म बड़ा स्पेशल है लेकिन हम लोग का जन्म स्पेशल नहीं है। अब दुखी हो गए क्या? तो अब चाहेंगे तो हम लोग भी मनाएंगे, वक्त का भी जन्म महत्वपूर्ण है। बताइए। तो ये जैसे आपने ये वाला पॉइंट बताया ना, कैसे हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट एक्चुअली में तो एक साल घट गया। वो कह रहे हैं साल उम्र बढ़ा है, बट एक्चुअली में साल घट गया है। तो महाराज, जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में तो हम कोई अभक्त है उसको भी हम सेलिब्रेट ही करते हैं। अभक्त किसी को मत बताइए, सब भक्त हैं जो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, सब भगवान के मामई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। सब भक्त हैं, लेकिन कुछ जीवात्मा अभी उसको याद आ गया है और किसी जीवात्मा को भी याद नहीं आया है। ये अंतर है और कुछ नहीं, सब भगवान के भक्त है। ये अभक्त बोलना ये अपराध है। बताइए। तो जैसे फिर, लेकिन हम तो सेलिब्रेट ही करते हैं। हम एक तरफ देखते हैं कुछ भक्त होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो दोनों मतलब कैसे हमारे व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए? किसका? किसी डिवोटी का किसी दूसरे के प्रति कैसा? आपका? किसका बताइए। हाँ, मेरा महाराज। तो हम लोगों का सीखना चाहिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं गुरुजन, तो गुरुजनों को जो आविर्भाव उसको हम लोग व्यास पूजा करके मनाते हैं। व्यास पूजा का मतलब व्यास देव की पूजा, उनका पूजा नहीं, व्यास देव की पूजा। तो हम लोग किसी को जन्मदिन नहीं मनाते हैं, इसी भगवान का ही मनाते हैं। ठीक है ना? श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म कर्म च में दिव्यम। लेकिन शुद्ध भक्त जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में इस दुनिया में सेवा करते हैं, उसको हम लोग सम्मान करते हैं व्यास पूजा के माध्यम से, क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग भगवान को प्राप्त किए हैं।
इसलिए उनका जन्मदिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनका जन्म भी जन्माष्टमी जैसा है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जैसे जन्म शुद्ध भक्त नित्य सिद्ध जो भक्त हैं, आचार्य लोग जो होते हैं, उनका जन्म भी जन्म कर्म च मे दिव्यम, कोई अंतर नहीं है। जस्ट यही पॉइंट हमारा जी तो क्लियर है बहुत अच्छे से। और अभी साधक भक्त, उसका क्या करना चाहिए? तो मैनेजमेंट हो गया अभी। तो भक्त जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म भी सार्थक होता है जब हम लोग भक्त बनते हैं। तो भक्त बनने के बाद हम लोगों का जो जन्म वो भी सफल हो गया है, तो इस हिसाब से हम लोग मनाएंगे तो ठीक है। लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए, हम लोग सेवक हैं। जन्मदिन में हम लोग को सेवा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा। लेकिन इस दुनिया में जो कल्चर है वो सेवा लेते हैं जन्मदिन के टाइम। तो जन्मदिन में मेरे को भक्तिचार्य स्वामी महाराज बताते थे, एक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, जन्मदिन में वैष्णव लोगों को ठीक से प्रसाद खिलाइए, तो वैष्णव लोग आपको आशीर्वाद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो अच्छा प्रसाद खिलाइए और वैष्णव को सेवा कीजिए। आप जाके सेवा कीजिए प्रसाद, उसके बाद एक साथ प्रसाद लीजिए, उनका कृपा भिक्षा कीजिए, उसके माध्यम से आपका जन्मदिन स्पिरिचुअल हो जाएगा। लेकिन पूजा लेना, ये सिर्फ जो गुरुदेव बोनाफाइड गुरु वो लेते हैं व्यास पूजा के दिन, वो भी खुद के लिए नहीं, व्यासदेव के लिए। पूजा लेना ये बहुत खतरनाक है। सेवा करना अच्छा है, सेवा लेना नहीं चाहिए। विशेष करके वैष्णव के माध्यम से वैष्णव को हम लोग को सेवा करना चाहिए। सेवा लेने से भक्ति में कठिनाई आ सकती है।